तो ये एपिसोड वहाँ से स्टार्ट होता है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये मिस्टीरियस कैरेक्टर आरी का नाम पुकारने लगता है। आरी पूछते है कि क्या ये आप ही हो मास्टर रायल? और रायल बोलता है हाँ, पर तभी अचानक से इनके ऊपर भाई मॉन्स्टर बर्ड हमला कर देते हैं। रायल बोलते है ये सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करेगा। इसके बाद वो एक मैजिक स्पेल एक्टिव कर देता है जिससे एक बड़ा शील्ड बन जाता है उनकी चारों दिक में। आयरी रायल से पूछती है कि ये सारी चीज़ें क्या है। रायल बोलता है ये सब मॉन्स्टर्स है। आयरी पूछते है कि ये सब कुछ उसके लिए हो रहा है। रायल बोलता है नहीं, ये सब उस बेसमेंट के लिए हो रहा है। उस बेसमेंट के अंदर का मैजिक सर्कल गायब हो जाने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद आयरी भी नोटिस करते है कि उस डोर के अंदर सच में मैजिक सर्कल का भाई थोड़े निशान है। इसके बाद रायल आयरी से बोलता है कि जल्दी से बेसमेंट के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देने के लिए है, इससे वो मैजिक सर्कल दोबारा एक्टिव हो जाएगा। पर ये सुनकर आर्या बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने लगती है क्योंकि भाई उससे यहाँ पर बाहर आने में 100 दिन से ज़्यादा दिन लग गया था और ये पूरा दुनिया भाई बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है। अगर वो दोबारा जाएगी तो इस बार पता नहीं क्या होगा और बाहर भी होगा, आ पाएगी नहीं ये भी उसे नहीं पता। और अगर वो बेसमेंट चली भी जाती है क्या उसका सेफ्टी का कोई गारंटी भी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था। इसके बाद आर्या डिसाइड करती है वो जो कर सकती है वो करेगी और वो एक मैजिक एक्टिव करने लगती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जब आर्या 11 साल की थी तब उसकी मैजिक पावर एक्वेकेंड हो गई थी। इस दुनिया के अंदर मैजिक पावर बहुत ज़्यादा रेयर था, इसके लिए उसका ये अवेकनिंग उसकी कंपनी फैमिली के लिए एक रे ऑफ लाइट की तरह था। आर्या की फैमिली के बहुत ज़्यादा कर्जे होने के बाद भी वो लोग आर्या के लिए एक मैजिक ट्यूटर हायर करते हैं। आर्या ने नेशनल एकेडमी में जाने के लिए सारे बेसिक मैजिक सीख लिया था। इसको तो हमें 3 साल बाद का सीन दिखाना चाहते हैं। आर्या अब 14 साल की बन चुकी थी पर वो मैजिकल एकेडमी में नहीं जा पाई थी। इसको तो हमें देखने को मिलता है आर्या का मैजिक ट्यूटर आर्या को मैजिक सीखने का और कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं ऐसा क्यों है। आर्या का मैजिक ट्यूटर बोलता है आर्या भले ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है पर उसके माना कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम था। इतना माना से बस वो अपने हाथ ही धो सकते हैं या फिर गिरा हुआ पानी दोबारा ग्लास के अंदर रख सकती है। आर्या सब बाहर से सुन लेते पर तभी वो एक चीज़ नोटिस करती है, उसका मैजिक ट्यूटर बहुत ही अजीब तरह से हंस रहा था। आर्या को समझ में आ जाता है कि उसका मैजिक ट्यूटर को इस चीज़ के बारे में पहले से पता था। ये बंदा ऐसा एक नीच आदमी है जो कि भाई आर्या की तरह नोबल्स फैमिली को भाई तबाह करने में उसे मजा आता है, एक परबट। आर्या के पेरेंट्स ने आर्या की मैजिक ट्यूशन के पीछे जो पैसा खर्च कर किया था ये उसकी फैमिली को संभाल के रखने के लिए था, पर अब ये भी चला जाता है और ये एक और एक रीज़न था जिसके कारण आर्या की फैमिली बर्बाद हो गया था। इसको तो हमें आर्या जब भाई एनिस के अंदर वक्त गुजार रही थी तब उसका सीन दिखाया जाता है। आर्या की वजह से हाइजीन वाली प्रॉब्लम उसके भाई ख़त्म हो गए थे पर उसके मारने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम था जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती थी और उसे रिचार्ज होने में पूरा एक दिन लग जाता था। आर्या का जिंदगी का रास्ता बस उसकी फिजिकल एबिलिटी के लिए बंद गया होता और इस एनिक्स के ये सारे बुक उसे उसके पास की बात ही याद दिला रहे थे, पर उसे ये सब कुछ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सारे बुक्स, और मज़े के लिए वो वहाँ पर के सारे बुक्स पढ़ लेती है। और इसी बुक्स के अंदर आर्या को एक मैजिक सर्कल का दूसरा बुक मिलता है जिसके बारे में आर्या ने लोटे से सुना था। इस बेसमेंट के सारे मैजिकल बुक बहुत ज़्यादा रेयर थे जो कि उसे पूरी ज़िंदगी में उसने जितना भी मैजिक सीखा उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कीमती है। इन सबसे चीज़ से उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा मिलता था। इसके बाद ये सारे बुक्स खत्म करने के बाद आर्या यहाँ पर चेक करने लगती है यहाँ पर और कोई भी बुक्स है या फिर नहीं, और ये चेक करने के वक्त ही आर्या को एक सीक्रेट हॉलवे मिल जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे मैजिकल बुक्स थे और वहाँ पर कि सारे बुक्स पढ़ते वक्त आर्या डिसाइड करती है इन सब बुक्स की मदद से वो खुद से इंटरमीडिएट लेवल की मैजिक खुद सीखेगी। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट पर आता है। आर्या को समझ में आ जाता है कि ये मोस्टर नाग तो रायल या फिर उससे डरते हैं बल्कि ये लोग माना से डरते हैं, और इस वक्त और जिस शील्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ ही वक्त के अंदर टूट जा सकता है। इस बाद आर्या एक मैजिक सर्कल क्रिएट करने लग जाती है। आर्या की सोचती है कि अगर वो भाई रायल के मैजिक का इस्तेमाल करके एक ओशन के वेब की तरह कुछ बना पाई तो शायद काम कर सकता है। इसके बाद आर्या मैजिक सर्कल क्रिएट करके रायल को बुलाने लगती है और उसे ये टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। यह सुनकर रायल थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। आर्या मन में सोचने लगती है कि ये उसने बहुत जल्दबाजी में मैजिक सर्कल बनाया है, इससे बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है और रायल को भी इसके बारे में पता होगा और इससे बहुत बड़ी इंजरी भी हो सकती है, और इसे इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मैजिक शील्ड का स्पेल को भी बंद करना पड़ेगा। वहाँ पर सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं है पर उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद रायल ये मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करने के लिए मान जाता है और वो मैजिक शील्ड को डीएक्टिवेट कर देता है और इससे उसका वान भी भाई टूट जाता है। रायल जल्दी से आर्या के पीछे आ जाता है और इसके बाद मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर देता है जिससे तूफान की तरह बहुत बड़े बड़े वेव्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे कुछ ही पल के अंदर सारे मॉन्स्टर भाई खत्म हो जाते हैं। आर्या और रायल ये सब कुछ देखते ही रह गए थे और इसके साथ ही साथ उनका आसपास के सब कुछ भाई तबाह हो जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 या फिर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम्हें ये मान हुआ और ये चैप्टर कैसा लगा तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक इज इन कमेंट्स जाकर देख लेना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।